नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका मेरे चैनल में। बात करते हैं दोस्तों सबल सिंह बोरी की पांचों बावरी अस्तबली पीर माई मदानन शीतला माई माता काली छप्पन कलुआ अस्तबली पीर गुरु गोरखनाथ कुग्गा यार पीर सभी की साधना सिर्फ एक सिद्धि से, वो है सबल सिंह बावरी की सिद्धि। जो कि सबल सिंह बावरी की सिद्धि है, शाम को और मोहनी भी साथ में चलती है, मोहनी की सिद्धि भी साथ में मिल जाती है। अब जो लोग कहते हैं कि भाई सबल सिंह बोरी का हुक्का लगाया था, बहुत सारी वीडियो आती हैं यूट्यूब पे, या सिगरेट लगाई थी उससे बुरा हो गया, या भोग दिया था उससे नुकसान हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात तो हाँ, ये बात है, जिन लोगों के घर में कोई प्रेत बाधा है, कोई ओत प्रेत बाधा है, कोई किया कराया है, तो वो क्या है, उसकी शक्ति ज़्यादा है उस समय। और हम जब किसी भी पीर की, देवते की पूजा शुरू करते हैं तो हमारे पास कोई शक्ति नहीं होती, तो पावरफुल होता है जो प्रेत होता है उस टाइम, और जिसकी हम पूजा साधना कर रहे हैं वो अभी हमारे पास कोई शक्ति नहीं है। मित्रों, जो पहले मैंने वीडियो डाली है वो और ये वीडियो पूरी देखें, तभी आपको समझ लगेगा कि हाँ भी कैसे सिद्धि होगी, कैसे फल प्राप्ति होगी, कैसे करनी है साधना। आधी अधूरी वीडियो देखने से, स्किप करके वीडियो देखने से कुछ नहीं समझ लगेगा आप लोगों को। इसलिए वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखें। मैंने ये 3 पार्ट में डिवाइड किया है तभी कि अच्छे से समझा सकूं। जो कोई समझ में ना आए कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। और मेरे को एक भक्त ने वीडियो भेजी है कि उसको सवारी आ रही है, तो सवारी कैसे रोकें। बहुत बड़ी बात नहीं है सवारी को रोकना, सवारी तो रुक जाती है, लेकिन ये देखना पड़ता है वो सवारी है किस चीज़ की, किस शक्ति की है, प्रेत की है क्या, पितर की है, उत प्रेत की है, और वो कितनी पुरानी शक्ति है और कब से लगी हुई है या लगाई हुई है, या खुद ऐसा कोई भोग दे दिया है गलत जगह से, वहाँ से कोई चीज़ लग गई है। तो ये सब कुछ ध्यान में रखना पड़ता है। ऐसे नहीं है किसी देवते की हम पूजा करते हैं तो वो हमें नुकसान देते हैं। लेकिन ये बात जरूर है, जब अग्नि पे पानी डालोगे तो अग्नि बुझ जाएगी, या पानी में अग्नि डालोगे तब भी अग्नि बुझ जाएगी। तो ये दोनों शत्रु हैं, एक दूसरे के मित्र नहीं हैं। जैसे अग्नि और हवा मित्र हैं, ठीक है ना, हवा और आकाश मित्र हैं। ऐसे ये 5 तत्व हैं। जल और धरती मित्र हैं, लेकिन ये कभी कभी शत्रु का रूप भी दिखाती हैं। ये दोस्तों में समझना पड़ेगा कि कौन सा मंत्र हमें सिद्धि देगा और कौन सा हमें नुकसान देगा। मंत्र जो होते हैं वो आपके कुंडली के हिसाब से,
आपकी राशि के हिसाब से, आपके नक्षत्र के हिसाब से हो, देख के करें तो वो पहली बार में ही सिद्धि प्राप्ति हो जाती है। क्यों? मित्र स्वभाव मंत्र है कि शत्रु स्वभाव मंत्र है, ठीक है ना। अब जैसे दैत्य और दानव दो जने हैं तो इनके आपस में कभी नहीं बनती, इनका लड़ाई चलती रहती है, ठीक है ना। अगर किसी दैत्य और दानव को आपस में खड़ा कर दिया जाए, कहें कि मिलके रहना है, तो वो मिलके नहीं रह सकते, उनके विचार नहीं मिलेंगे। उसी प्रकार जैसे मैंने कहा अग्नि और पानी मिलके नहीं रह सकते, एक दूसरे से दूर ही रहें तभी ठीक है। पानी में पानी ठीक रहता है, अग्नि में अग्नि बढ़ती है, अग्नि में पवन बढ़ जाए तो अग्नि और बढ़ जाती है। ये भी देखना पड़ता है। फिर साधना करने से पहले ये देखना पड़ता है कि भाई आपके साथ कोई प्रेत तो नहीं है, आपके कुल देवी देवता कोई नाराज तो नहीं है, या नग्गर खेड़ा कोई ग्रह दशा, मतलब सब कुछ चेक करना पड़ता है। फिर जाके फिर हम देखते हैं भी उसके पास कोई कला, कोई शक्ति, कोई भक्ति, कोई जप तप की पावर है, या फिर किसी प्रेत की ओत प्रेत रुष्ट हुए हैं या उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो पहले उनको क्लियर करना पड़ता है। अगर आपके पितर नाराज हैं, कोई ओत प्रेत लगा हुआ है, तो आप जितना मर्जी जोर लगा लो आपको सिद्धि मिल ही नहीं सकती। लेकिन अगर गुरु समर्थ मिल जाए, ज्ञानवान मिल जाए, तो वो एक बार में आपको सिद्धि प्रदान कर सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब जैसे हम देखते हैं कि हवन करते हैं या बार बार चौकियों पे बुलाते हैं, बार बार कहेंगे चेकिंग करो जी, बार बार आओ, अपनी शक्तियों में ऐसा कुछ नहीं है। शक्ति आती है, एक बार में पकड़ती है और बंद करती है और उठा के ले जाती है, काम खत्म, एक बार में इलाज। कोई वचन नहीं लेने, कोई कुछ नहीं लेने। जब चीज़ कैद ही कर दी, बांध ही दी, तो वो आ ही नहीं सकती। लेकिन वो तब आएगी वापस जब हमारे से शक्ति खत्म हो जाएगी। जब तक हमारे पास शक्ति है तो वो जो भी प्रेत बाधा है या फिर ओत प्रेत है, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि कैद हमारी शक्ति की वजह से घेरा बना हुआ, ओरा बना हुआ, वो जितना मर्जी जोर लगा ले। लेकिन जब हमारी शक्ति चली गई तो शत्रु तो पहले ही प्रतीक्षा में बैठा होता है, कब ये निर्बल हो, कमज़ोर हो तो मैं वार करूं। ऐसे ही निरंतर अपनी शक्ति को बढ़ाना होता है। और जो मंत्र विद्या ज्ञान है, ये हर किसी को नहीं बताने होते। अगर हम अपना ज्ञान विद्या शक्ति हर किसी को बताते रहते हैं, हमने कैसे किया, कैसे प्राप्त किया, कैसे करते हैं, तो वो क्या होता है, हमारी शक्ति क्षीण होती है उससे, और ज़्यादा बोलने से भी शक्ति क्षीण होती है। कोई आता है उससे पूछो भाई तेरा नाम क्या है, फ़ोटो है तो फ़ोटो पे सामने तो सामने उसका नाम, उसके बाप का नाम पूछो और चेकिंग करो, जो है बस उसको बता दो। फिर उसको बता दो भाई इलाज कराना है कराओ, नहीं कराना ना करवाओ। बस सीधा डॉक्टर वाला हिसाब किताब है, भाई टेस्ट करवाए, अब उसको बीमारी बता दी, अल्ट्रासाउंड हो गए, एक्सरे हो गए, अब उसको बीमारी बता दी, अब इलाज उसको करवाना है नहीं करवाना है वो उसकी मर्जी है। अगर हम बिना टेस्टिंग के, डॉक्टर बिना टेस्टिंग के ऑपरेशन करने लग जाए, मान लो उस टाइम बीपी बढ़ जाए या लो हो जाए, खून कम हो जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाए, तो पेशेंट तो मर गया ना। तो इसलिए कभी भी किसी का इलाज करना है तो एकदम से हाथ नहीं डालना उसमें, पहले देखना है इसको क्या प्रॉब्लम है।
फिर उसको समय देना है, बताना है। किसी से कोई ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है, जिसको ज़रूरत होगी वह खुद करवाएगा, ठीक है ना। और ज़्यादा जो लालच भी नहीं करने की ज़रूरत पैसे की। अपनी दक्षिणा रखो 10,000, 20,000, 25,000, 30,000, 50,000, जो भी 1 लाख चाहे रखनी है, इलाज के हिसाब से कि उस पर कौन सी विद्या, कैसी चीज़ छोड़ी हुई है, क्या चीज़ है, आपका क्या खर्चा है, कितने भोग पुजारी अपनी लगेगी, ठीक है ना भाई। देखो भोग पुजारी तो लगती है, चाहे अब हमें 2 टाइम 3 बार जो भी कोई खाना खाता है तो उतनी बार ही खाएगा। कोई 4 रोटी खाता है तो 4 खाएगा एक टाइम पे। अगर उसको 2 रोटी खिलाएंगे तो उसका पेट थोड़ा ना भरेगा। उसी हिसाब से अपनी शक्ति को निरंतर बराबर या बढ़ाते रहना होता है, कम नहीं करना होता। जब हम अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं तो शक्ति कमज़ोर होती रहती है। जिस देवता को हम पूज रहे हैं, मना रहे हैं, जिसकी हमने सिद्धि की है, उसको भोग देना बहुत ज़रूरी है। उसका निरंतर जाप बहुत ज़रूरी है, उसकी जोत ज़रूरी है। आज इसको पकड़ा, आज उस कल को उसको पकड़ा, तो ऐसे करने से ना तो सिद्धि रहती है, दृष्टि भी बंद हो जाती है, और उल्टे और जिनके हमने इलाज किए उनकी सभी की शक्तियाँ, जो प्रेत कुछ भी हैं, तो वो हम पे हावी हो जाएंगे। उसके क्या नुकसान होगा, हमारे घर परिवार पे नुकसान होगा। शादीशुदा हैं तो पत्नी बीमार रहेगी, बच्चे हैं तो बच्चे परेशान रहेंगे, कारोबार में घाटा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, लड़ाई झगड़ाई हो जाए, कैसे न कैसे मतलब नुकसान के घर बन जाते हैं। इसीलिए बहुत सारी वीडियो देखी यूट्यूब पे, और बहुत लोग सोचते हैं, कहते हैं भाई हमने तो सबल सिंह की पूजा की थी, हनुमान की पूजा की थी, या पीपल के नीचे दीपक जगाया था, ख्वाजा पीर की थी, तो हमें नुकसान हुआ। भाई नुकसान कब होता है, जब आपके प्रेत बाधा है, वो आपको अच्छा कर्म नहीं करने देगी, ठीक है ना। और जब शरीर में कोई बीमारी हो जाती है तो हम दवाई खाते हैं तो एकदम से बीमारी नहीं ख़त्म होती, बीमारी अपना जोर लगाती है और दवाई अपना जोर लगाती है। उसमें नुकसान किसका होता है, उस बीमार व्यक्ति का, उस इंसान का। अब जिसके प्रेत है वो किसी देवते को पूजने शुरू हो गया, तो जैसे जैसे देवता आने की कोशिश करेगा, वो प्रेत और जोर डालेगा, प्रेशर डालेगा उसकी बुद्धि पे, उसके शरीर पे, उसको बीमार करेगा, उसको मेंटली डिस्टर्ब करेगा, उसके परिवार में अड़चन करेगा, लड़ाइयाँ करेगा, घर में परेशानियाँ पैदा कर देगा, कारोबार रोक देगा। और हमें क्या लगेगा कि हमने इसकी पूजा की थी तो इसलिए हमें ये नुकसान हो रहा है। तो भाई उसकी पूजा से नहीं नुकसान हो रहा, नुकसान इसलिए हो रहा है कि जो प्रेत बैठा है ना, वो तकड़ा हुआ बैठा है, ठीक है ना। वो पुराना बैठा है। अब जो किसी घर में कोई पुराना बैठ जाए उसको निकालते हैं तो वो निकलता है, 10 बंदे बुलाने पड़ते हैं, केस करना पड़ता है, पुलिस बुलानी पड़ती है, तब कब्जा छूटता है। तो वो कैसे निकल जाएगा। हम किसी देवता की अब पूजा करनी शुरू कर दी, हमने साधना शुरू कर दी, पैसे हम खर्च करके राजी नहीं, भोग हम दे के नहीं राजी। भाई जिस देवता को अब आपने साधना भक्ति शुरू कर दी है, उसका डट के जाप करो दिन रात, और भोग पुजारी दो खुल के, और जहाँ पे पूजा पाठ कर रहे हो वहीं पे रहो। जितने दिन पूजा भक्ति कर रहे हो बाहर मत निकलो, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, रिश्तेदारी में, दोस्तों के पास, कहीं पर। देखो कारोबार, अगर जो नौकरी पेशे वाला कुछ भी, वो भी थोड़े दिन छोड़ना तो पड़ता है, सीधी सी बात बताऊँ, क्योंकि उधर फिर माइंड उधर डाइवर्ट हो जाएगा, तो जिसकी वजह से वो बात नहीं बन पाती। साथ में डेली हवन करो, ठीक है ना। अखंड जोत जगाओ, आसन शुद्ध रखो, बुद्धि शुद्ध रखो, वस्त्र शुद्ध रखो। शुरू शुरू में तो खर्चे होते हैं भाई, ऐसे नहीं है कि भाई खर्चा नहीं होता, खर्चा बहुत होता है। अगर कोई घर पे पितरों की शांति हेतु पूजा पाठ करवाता है, 5 पंडित 7 पंडित बुलवा के,
5-7 दिन की पूजा करवाता है, 1 लाख 1.5 लाख रुपये खर्चा आता है। वो भी कितना मंत्र जाप करते हैं? 25,000। 1.25 लाख मंत्र का जाप नहीं करते, वो कहते हैं 1.25 लाख कर दिया हमने, 1.25 करेंगे। वो 25,000 जाप करते हैं। 25,000 का 1.25 रुपये ले जाते हैं। फिर उनको भोजन भी कराना है उतने दिन, सुबह दोपहर शाम को। फिर पूजा की सामग्री भी लगेगी। फिर पूरा दिन ध्यान भी रखना है, तो वहाँ पे उपस्थित होना भी ज़रूरी है। साथ में जाप भी करना ज़रूरी है। सात्विक रहना ज़रूरी है। वो सात्विक पूजा कर रहे हैं तो 6 महीने साल तक तो मदिरा का, मांस मदिरा का, पराई स्त्री का या किसी भी गलत कार्य से दूर रहना पड़ता है, तब वो पितरों की पूजा लगती है। अगर भाई किसी दारू नहीं पी, किसी को वैसे ही बोतल के हाथ लगा दिए दारू के या मीट के या किसी भी चीज़ के, ऐसी चीज़ के, तब भी समझो काम बिगड़ गया। और उतने दिन किसी की पूजा भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि उनको टिकने में टाइम लगता है। ऐसे ही है, जब हम किसी देवता की पूजा शुरू करते हैं तो हमें पूरी लगन से, हर तरीके से, मन से, बुद्धि से, कर्म से, वाणी से, ध्यान से, जिसकी पूजा हमने शुरू की है उस पर ध्यान देना पड़ता है, पूरा समय देना पड़ता है। और ये मत सोच के करो कि भाई मेरे को सिद्धि चाहिए है। बस ये करो कि प्रभु दर्शन दो, और जो मेरे रोग हैं, कष्ट हैं, दुख हैं, इनको दूर करो। जब हम ये समझ के करते हैं तो हमारे कष्टों का निवारण होता है, फिर हमें सिद्धि मिलती है। अब गुरु चाहे तो पहली बार में सिद्धि दे देता है, नहीं तो कर्मों का है भी, कब किसको सिद्धि मिलेगी। बाकी डिपेंड करता है आपकी तपस्या पे, आपकी भक्ति पे, आपकी श्रद्धा पे। आप भोग पुजारी कैसे दे रहे हो, कितने नियमों का पालन कर रहे हो, कैसे वस्त्र धारण कर रहे हो। अब जैसे मैंने की थी हनुमान जी की, मैं 1.25 साल दूध पे रहा था भाई। दूध भी ऐसे नहीं पीना होता था, पत्ती का पानी उबाल लेते थे, चाय पत्ती का। दूध गर्म किया, ऊपर से चाय पत्ती का पानी ठंडी किया, उबाला हुआ मीठा करके उसमें डाल लिया, रंग बदल के पीना होता है, सफ़ेद रंग का नहीं पीना होता। तो रखे, दर्शन हुए, सब कुछ हुए, पर समय लगता है। उसमें समय लगा क्यों? कोई ज्ञान देने वाला नहीं था। मंत्र मेरे पास बहुत थे मेरे वाले। अब मेरे मित्र थे, उनके गुरु ने उनको एक बार में ही साधना करवा दी थी। साधनाएं तो ऐसी ऐसी हैं कि मरे हुए आदमी को भी जिंदा कर दें, पर इनका एक समय होता है जब ये साधनाएं की जाती हैं। अब ऐसे तो अष्टबली पीर जी ने, जब सबल सिंह बोरी जी लड़के युद्ध में से आए थे, शीश नहीं था, तो अष्टबली पीर जी ने उनका सिर लगाया था, उनको जीवन दान दिया था 5 भाइयों को। भाई ये डिपेंड करता है आपकी भक्ति पे, आपकी भावना पे, और जिसके पास जा रहे हो वो कैसा है। अगर आप किसी को गुरु बनाने की सोच रहे हो और वो मलंग बंदा है, उसको आप आपके दुख से, पीड़ा से या आपसे कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ पैसे से मतलब है या अपने खाने पीने से मतलब है, तो भाई आपको कहाँ कुछ नहीं मिल सकता। लालची बंदे के पास जाओगे तो कभी कुछ नहीं मिलेगा, कष्ट ही कष्ट मिलेंगे और परेशानी में उलझ जाओगे। अब गुरु कहाँ पे हैं? अच्छे गुरु कहाँ मिलते हैं?
अच्छे गुरु हों तो दुनिया जितनी दुखी है ना, परेशान है, कष्टों में, बाधाओं में, बंधनों में पड़ी हुई है, फंसी हुई है, दुख भोग रही है, तो दुख ना भोगती। अगर दोस्तों आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। जो सबल सिंह बोरी जी की साधना है, इसमें शिवजी महाराज भी आते हैं, क्योंकि गुगा यार पीर जी पे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का आशीर्वाद है। और जो गुगा यार पीर जी के गुरु जी हैं उनका नाम है गुरु गोरखनाथ महाराज। और रतन हाजी पीर जी भी गुरु हैं, उनके उस्ताद हैं, जिनसे उन्होंने कलमा लिया था और जैसे धरती में समाये थे। लेकिन गुरु गोरखनाथ ही चलते हैं गुगा जार पीर के साथ में। गुगा जार पीर के साथ में बहुत सारी शक्तियाँ चलती हैं। अगर किसी पे कोई मसाणी छोड़ दे तो गुगा यार पीर की सवारी हो या सबल सिंह बावरी की हो तो क्षण भर में उस चीज़ को काटा जा सकता है, सिर्फ 2 लड्डुओं के भोग से। पर करते नहीं है ना, सिर्फ चौंकी ले ली, सवारी ले ली, भाई चल भाई सवारी आएगी, सिगरेट पी के फिर काटेंगे। ऐसे नहीं कटते रोग। जब कटने हैं तो एक जुबान से भी कट जाते हैं, जुबान से भी काट देते हैं। एक बार कहते हैं जा तेरा रोग काट दिया, तेरा दुख काट दिया, उसको उसी वह समस्या खत्म हो जाती है, आ नहीं सकती भाई। लेकिन उसमें उसकी तपस्या, उसकी भक्ति भावना के कारण वो होता है। अब बहुत सारे लोग हैं तपस्या करते हैं या जिनके उनके पितर उन पर खुश हुए हुए हैं, वो कुछ भी कहते हैं वो काम हो जाता है। कि पितरों में वो शक्ति होती है। पितर हमारे शरीर में ही वास करते हैं, हमारे शरीर के ही अंग होते हैं। यही हमें पुत्र धन दौलत देने वाले होते हैं। लेकिन ओत प्रेत साथ में लग जाने की वजह से पितर अपना काम पूरी तरह नहीं कर पाते। और कई बार हम पितरों की पूजा अर्चना सही तरह से नहीं करते, उनका भोग नहीं देते, जिस वजह से किसी का किया कराया या कुछ ओपरी पराई वो चीज़ लग जाती है, वो जम जाती है और वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। भाई अगर आप अपने बाप की सेवा नहीं करोगे, बाहर वाले को बाप कहोगे, तो तुम्हारा बाप तो तुमसे रुष्ट होगा, बाहर वाला बाप तो तुम्हारा कभी बनेगा नहीं। वो तो अपना फ़ायदा देखेगा, बस मेरे को दे रहा है, खाने को मिल रहा है, सब कुछ ठीक है। इसलिए ना पहले अपने घर के देवी देवताओं को सिद्ध करो, उनको मनाओ, फिर पूजा पाठ भक्ति करने का फ़ायदा है। सिद्धि तो एक से एक ऐसी शक्तिशाली हैं, आप जो मर्जी कर दो, जो वचन मुंह से निकाल दोगे वही हो जाएगा। क्षण भर का काम है। लेकिन जिन पे कोई बंधन बाधा है उनको समय लगता है सिद्धि प्राप्ति में। अब कई गुरु ऐसे भी हैं, चलो भाई परेशान है, कोई बात नहीं, सिर पे हाथ रख दिया, दृष्टि खोल दी, बस ठीक है जी। उसमें वो परेशान ही रहते हैं बच्चे बेचारे। दृष्टि तो मिल जाती है, कहते हैं हमारे पास शक्ति है, पर उनको ये नहीं पता वो जो चीज़ थी वो पक्की हो गई उनके ऊपर। और जो मेरे पास आके साधना करना चाहेंगे, मैं उनको मेरे पास यहीं पे साधना कराऊंगा, खर्चा उनका होगा सारा कुछ। मैं तो उनको ज्ञान दे सकता हूँ, करने की विधि बता दूंगा, ध्यान करने की सब कुछ विधि करा दूंगा, मंत्र कैसे उच्चारण करना है, क्या तरीका है। समय तो लगता है, सुबह शाम पूजा पाठ करनी पड़ती है, मंत्र उच्चारण करता है, गुप्त रखनी पड़ती है विद्या ज्ञान। ये नहीं है कि आपको आज दर्शन हो गए,
अगले दिन ही सुबह, अरे बाबा जी हमें तो दर्शन हो गए, हमें तो बोरी ने दर्शन दे दिए, हमें तो गुग्गा जारपी ने, हम शिव जी ने दर्शन दे दिए। ऐसा करने से आपको कभी कुछ नहीं प्राप्त होगा, ठीक है ना। ऐसा करने से वो शक्ति पीछे हट जाती है। चीज़ें स्वप्न में जो कुछ भी बात हुई हैं या आपकी समाधि में बात हुई हैं उसको गुप्त ही रखना होता है, और जब आपको सिद्धि मिल जाती है तब भी आपको गुप्त रखनी पड़ती हैं बातें। जब आप शिखर पे पहुंच जाते हो सिद्धियों के, एक से एक सभी सिद्धियां आपको मिल जाती हैं, सभी की चौकी सवारी मिल जाती हैं, फिर आप अपने अनुभव भक्तों के साथ शेयर कर सकते हो, उससे पहले नहीं। उससे पहले बता के, क्योंकि ये कुछ चमत्कार दिखाने वाली चीज़ें नहीं है। अगर कोई भगत की परीक्षा लेने आ जाए तो भगत की शक्ति नहीं चलेगी वहाँ पे, सीधी बात है। परीक्षा में शक्तियाँ काम नहीं करती। हाँ, कुछ ऐसी ऐसी शक्तियाँ हैं जो परीक्षा में ठोक देती हैं बंदे को, कहती हैं आया है तो चल फिर लेता जा, फिर ऐसी मार मारते हैं कि दोबारा उठ नहीं पाता बंदा, मंजे पे रहेगा या प्रलोक सुधार जाएगा, या घर में से कोई ना कोई पलंग टूट जाएगा उसका अच्छी तरह से। शक्तियाँ बहुत हैं, पर देवी देवता हैं जो वो इतनी जल्दी असर नहीं दिखाते, सौम्य रूप में होते हैं। अगर आपने क्रोध रूप में शक्तियों को अर्जित किया हुआ तो क्रोधित रूप में रहेंगे। आपका कोई कुछ बुरा करने की सोच भी रहा है तो वहीं पे उसका उल्टा पलटा कर देंगे, और कोई आपका अच्छा सोच रहा है तो आपका उसका अच्छा कर देगी। पर आपने शक्तियाँ सौम्य रूप में रखी हुई हैं, वो भी ढीली डाली रहती हैं। फिर सात्विक रहने वाले बंदे या सात्विक पूजा वाली, सात्विक ही फल चित्रफल मिलता है। अब जैसे पूजा करने से पहले उतारा होता है, उतारे का कुछ सामान होता है, वो मंत्र पढ़ के दिया जाता है, वो एक दिन घर पे रखना होता है, फिर अगले दिन जल प्रवाह करना होता है। और कुछ सामान होता है जो कि पूजा के दिन से ही पूजा स्थल पे रखना होता है, ये भी मंत्रित करके सामान दिया जाता है। अगर आपकी इच्छा हो तो आप भी मेरे से ये सामान ले सकते हैं। और ये सामान लेने का ये फ़ायदा है कि जो नेगेटिव एनर्जी थी वो साइड में कर दी, और जो पॉजिटिव एनर्जी वो आपको दे दी। अब उसको सुचारू रखना, जागृत रखना, वो आपके हाथ में है। अब बंदूक आपको दे दी है, गोली डाल के दे दी, भाई चलाने का तो आपको होना चाहिए ना, कैसे चलानी है। या तो गुरु धारणा करे, गुरु दे, फिर गुरु का कंधा होता है, गुरु की बंदूक होती है, सिर्फ आपने पकड़ी होती है और चलानी होती है। जैसे अनट्रेंड बंदे को ट्रेनिंग देता है ना, फिर गुरु वैसे ट्रेनिंग दे देता है उसको, साथ मिल जाता है, शक्तियाँ मिल जाती हैं उसको। जो गुरु की शक्तियाँ हैं, जितनी भी शक्तियाँ होती हैं उसको गुरु शब्द के साथ मिल जाते हैं, लेकिन उसको गुरु शब्द का जाप सिमरन लगातार नित्य नेम से करना पड़ता है पहले, जिसकी वजह से गुरु की शक्तियाँ साथ में चलनी शुरू हो जाती हैं। फिर आप किसी मंत्र की साधना करते हो वो तो जल्दी फलीभूत होती हैं। और जब आप एक देवता की किसी की साधना कर रहे हो तो एक की करो, बाकी तो सब के सब अपने आप साथ में आ जाती हैं।
क्योंकि ये सभी होते इकट्ठे ही हैं, कोई अलग नहीं होते हैं। बस उसके बाद आपको ध्यान लगाना होता है, जिस देवता को बुलाएंगे वो देवता साथ में आ जाएगा। पहले आपको सिर्फ एक सिद्धि की जरूरत होती है। और जो सबल सिंह बावरियन की जगह है मुरथल में और सफीदो धाम में, पानीपत के पास में। पहले आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सफीदों जाके मत्था टेक आएँ, वहाँ पे भोग पुजारी लगाए आएँ, अरदास लगाए आएँ, फिर पूजा शुरू करें। और अपने आप को पॉजिटिव रखें, सोच अच्छी रखें, विचार अच्छे रखें, भगवान पे विश्वास रखें और जितनी भी नेगेटिव सोच उससे दूर रहें। क्योंकि जब पाठ पूजा आप शुरू कर देंगे तो आपके मन में बुरे विचार जरूर आएंगे। आपको ये होगा कुछ नहीं हो रहा, कोई नहीं आएगा, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, कोई सिद्धि नहीं मिलने वाली, कोई काम नहीं बनने वाला, छोड़ दो। 1.25 महीना होने से पहले ही बंदा हार मान लेता है। और पूजा कभी लेट कर दी, कभी जल्दी कर दी, समय का भी पाबंद नहीं होता। तो जब साधना सिद्धि करते हैं तो समय का पाबंद होना पड़ता है। पहले तो सभी सोच समझ पहले रखनी पड़ती है कि कैसे करनी है, कि संकल्प के साथ करना पड़ेगा सब कुछ। बिना संकल्प के करोगे 1.25 महीना आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। लेकिन संकल्प करके जब करोगे आपको परेशानी बहुत आएगी, मानसिक रूप से बहुत परेशानी आएगी, घर से बहुत दिक्कत आएगी, या बाहर से किसी कोई मर गया, किसी कोई पैदा हो गया, वहाँ पर उसकी वजह से रुकावट आ जाएगी, या किसी से लड़ाई हो गई उसकी वजह से, कहीं से पैसे की परेशानी हो गई, या तबीयत खराब हो गई। और मन में भी बहुत सारे बुरे बुरे ख्याल आने शुरू हो जाते हैं, जिसके वजह से जैसे कोई चोटी पे चढ़ता है तो रास्ते में ही कह देता है यार बहुत दूर है, नहीं चढ़ा जाएगा, तो वो वापस आ जाता है, वो हार मान लेता है। लेकिन जो हार नहीं मानते हैं वो चोटी पे चढ़ जाते हैं। वो एक बार गिरते हैं, ठोकर भी लगती हैं, पैर भी स्लिप करता है। अब जिन्होंने हार नहीं मानी है, जिन्होंने चोटी पे चढ़ना है, पहाड़ पे चढ़ना, वो चढ़ के रहते हैं। ये सभी बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये रुकावटें आती हैं साधना में। अब हम कोई 10-11 दिन की साधना कहें तो वो सरल है, पर 10-11 दिन में कोई साधना, कोई सिद्धि प्राप्ति नहीं होती है। सिर्फ ये है कि हल्का फुल्का कहें तो 10% आपको असर दिख सकता है। और 21 दिन में, जब 21 दिन की पूजा पूरी होती है, उसमें आप कह सकते हो कि 25 से 30%। लेकिन जो 1.25 महीने की साधना है उसमें आपको बहुत ज़्यादा असर दिखेगा या बिल्कुल नहीं दिखेगा। कि वो कई बार परीक्षा लेते हैं कि अपने भक्त की, देखते हैं भी ये हमसे पीछे हटता है कि नहीं हटता। ये परीक्षा जरूर लेते हैं, पर जो बुरी चीज़ें हैं वो मनोबल को तोड़ने का काम करती हैं, भक्त को पीछे हटाने का काम करने की पूरी कोशिश करती हैं, परेशानियां पे परेशानियां खड़ी कर देती हैं, नई नई परेशानियां आ जाती हैं, तबीयत खराब हो जाती है, बुरे ख्याल हो गए, घर वालों से लड़ाई हो गई, बाहर लड़ाई हो गई, या कुछ गलत खा पी लिया, किसी का झूठा खा लिया, किसी को झूठा दे दिया। तो इन सभी का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और सफ़र भी नहीं करना होता इसमें, जहाँ पे आप साधना कर रहे हो वहीं पे रहना होता है, एक ही स्थान पे। अब एक ही स्थान पे रह रहा एक आदमी उब जाता है, पर साधक नहीं उबता। जो पक्के साधक होते हैं वो नहीं उबते, उनको पता है कि जो कुछ मिलना है हमें इनसे ही मिलना है और इन्होंने ही देना है। तो जैसे एक बंदा है किसी ड्यूटी पे लगा है, तो उसको पता है भाई मैं यहाँ पे 1 महीना काम करूँगा, 1 महीने के बाद 10 दिन ऊपर होने के बाद 10 तारीख को मेरे को सैलरी मिल जाएगी।
उसी तरह अब कहीं पे अगर ना कोई ये ना बताए कि तेरे को सैलरी नहीं मिलेगी, तो वो बंदा वहाँ पे काम करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। अगर कोई कह दे कि 2 महीने बाद मिलेगा, तब भी नहीं काम करेगा। और कम मिलेगा, सैलरी मिलेगी, तब भी नहीं करेगा। अपनी अपनी सोच विचार होती है। पर जिसको पता है कि भाई मैं यहाँ पे काम करूँगा, आगे मेरी प्रमोशन होगी 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, वो वहाँ पे डट के लगा रहेगा और मेरे को यहाँ पे सफलता प्राप्त होगी। ठीक है ना। बाकी गुरु धारणा तो बहुत ज़रूरी है। बिना गुरु के तो ये ऐसे काम है भाई, जैसे बिना मीटर के डायरेक्ट ट्रांसफार्मर से आपके घर में बिजली आ रही है। बस आपका बिल नहीं आएगा, आप जो मुंह से कह दोगे वो काम हो जाएगा तड़ातड़। देवता साथ जिसका पाठ करोगे वही काम होंगे। पर उसका ये है कि आपको समस्याएं आएंगी आगे, जैसे कारोबार ना चलना, पैसे की तरफ से परेशानी, शरीर में रोग अलग अलग हो जाने। लोगों के काम तो होंगे, जो जुबान से कह दोगे वही हो जाएगा। आप कहोगे ला भाई मैंने कहा था ना, ये हो गया, देखा शक्ति मेरी। पर जब मीटर लग जाता है ना, मीटर एक सरकारी हो जाता है जैसे, तो बिल होता है। अब जितनी बिजली खर्च करोगे आपको ही पता इतना बिल आ गया। अब आपको पता है, अब देखो भाई किसी की दिन में 8 घंटे मेहनत करने की हिम्मत होती है, किसी की 10 और किसी की 12, किसी की 2 घंटे। और काम करने की भी क्षमता सभी की अलग अलग होती है। कोई कुर्सी पे बैठा है, कोई पत्थर तोड़ रहा है, कोई सारा दिन घूम रहा है। किसी को कुर्सी पे आनंद मिल रहा है, किसी को घूमने में आनंद मिल रहा है, किसी को तोड़ने में आनंद, वो उसमें खुश है। पर कुर्सी बैठे बंदे को पत्थर तोड़ने को कहते तो वो तो नहीं तोड़ पाएगा। लेकिन पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति जिसने ज़्यादा मेहनत की हुई है, उसको कुर्सी पर उठा दोगे वो बहुत खुश होगा। घूमने का मिल जाए तब वो भी बहुत खुश होगा, कि उसको आराम मिल रहा है, पैसे भी मिल रहे हैं और मेहनत भी कम हो गई। क्योंकि अब मेहनत रहेगी सिर्फ दिमाग की, शारीरिक बल की नहीं रही मेहनत। उसी प्रकार कि जब कुर्सी पे बैठा बंदा, तो उसने क्या की है, पढ़ाई बढ़िया की है। ठीक है ना, उसने पढ़ाई नहीं की। अगर आप साधना बढ़िया करते हो, बढ़िया तरीके से करते हो, एक बार दब के करते हो, खजाना भर के रखते हो भक्ति के जाप के शक्ति से अपना, तो कहते हैं ना कि मेरे तो 7 पुश्तें 10 पुश्तें बैठ कर खाएंगी, तो वैसे हो जाता है भी। तो उसमें आपकी शक्ति बढ़ती रहती है, कम नहीं होती। कि आपने पहले जब तब बहुत ज़्यादा किया हुआ है, आपकी शक्ति बहुत हो गई है, लेकिन वो पहले नहीं पता चलता, वो बाद में पता चलता है। फिर आगे के आगे वो गद्दी आपके घर में चलती है, शक्तियाँ चलती हैं। और जिन्होंने अब जितना, जैसे बाहर के देशों में जितना कमाया उतना खा लिया, जोड़ा नहीं, तो अपना अपना सिस्टम है। अब हमारे देश में जैसे कहते हैं, बाप बेटे के लिए, अपने पोते के लिए भी कमा के लेके जाएगा, जोड़ता रहता है। उसी तरह हमने, ये नहीं है कि हमने एक बार साधना कर ली और जो हो गया काम। ऐसे करने से आपको सिद्धि शक्ति नहीं प्राप्त होगी। थोड़े बहुत दर्शन होंगे, अनुभव होंगे, उसको कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं तो ये कहूँगा आपको भी, जो साधना करना चाहते हैं पहले आप चेकिंग करवा लें। भाई मित्रों देखो, चेकिंग के तो मैं पैसे जो भी चार्जेस हैं पहले लेता हूँ, ठीक है ना। इसमें किसी तरह की कोई छूट नहीं है। साधना मेरी तरफ से फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जो कोई उतारे की सामग्री पहले या पूजन की सामग्री लेना चाहता है, उसके अलग अलग चार्जेस हैं।
वो आपको देने पड़ेंगे अगर आप लेना चाहते हो। नहीं लेना चाहते कोई बात नहीं, वो तो मैं आपको फिर भी बताऊंगा आपको ये लेनी है सामग्री, और आप जिस तरह से बताऊंगा पूजा पाठ करनी है वैसे आपने पूजा पाठ करनी है अपनी, मंत्र दे दूंगा। पर इसमें मैं ये नहीं कहता आपको कि मैं आपके सिर पे बैठ गया भाई हाँ भाई आपको कुछ नहीं होगा। मंत्र पूरा पावरफुल होगा, सब कुछ होगा, लेकिन आप अगर चेक नहीं करवाओगे अपना कि आप पे कोई देवी देवता का पहरा है या भूत प्रेत का बंधन है या किसी ने किया हुआ है, जब तक वो क्लियर नहीं होगा तो साधना करने से आपको फल भी नहीं वो मिल पाएगा। अब कोई भी साधना करते हैं तो उसमें खर्चा तो होता ही है, ठीक है ना। और नौकरी वाले नौकरी छोड़ के, कारोबार वाले कारोबार छोड़ के बैठना पड़ता है, और ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, नियम बहुत पक्के हैं, तभी सिद्धियां मिलती हैं। अब इतना कुछ करना है तो खर्चा तो होता ही है, पैसे तो लगते हैं। अब जो कोई बैठे हैं बड़े बड़े पैसे लेते हैं, भाई लाख रुपए लगेगा, 2 लाख लगेगा, 3 लाख लगेगा, तो वो तभी लेते हैं ना, उन्होंने पहले पैसे खर्च किए हुए, कहते हैं भाई हमने किया हुआ है, हमारे लगे हुए हैं, हम इसलिए लेते हैं। करवाना करवाओ, नहीं करवाना ना करवाओ। और कईयों का इलाज भी नहीं करते, वो पैसे भी ले लेते हैं। जैसे डॉक्टर के पास गए, मरीज भी मर गया और पैसे भी ले लिए, ठीक है ना। मतलब ठीक भी नहीं हुआ और पैसे भी ले लिए, उन्होंने तो अपना बिल बनाना है, क्योंकि उन्होंने तो अपना समय दिया है ना उस बंदे पे अपना। उसी प्रकार किसी चौंकी वाले के पास या किसी के पास भी जाते हैं तो वो अपने पैसे लेता है, पहले बता देता है। क्योंकि भाई देखो, डॉक्टर के पास इलाज करने जाओगे वो तो दवाई दे देगा आपको, दवा पैसे ले लेगा। अगर दवाई आप खाओगे, सही टाइम से खाओगे, नियम परहेज का पालन करोगे, तभी ठीक होगे ना। और कई कहते हैं यार कुछ नहीं हुआ, दवाई तो खाई है, ठीक हो जाएंगे, खा लो जी नूडल बर्गर मंचूरियन। अब साधना कर रहे हैं जी, कुछ नहीं होता, यहीं तो जाना है सड़क तक, रोड तक जा आते हैं, ऐसा नहीं ना होता। नियम तो नियम होते हैं। और जो भावनाएं हैं उनको भी कंट्रोल में करके रखना पड़ता है। मैथुन कई प्रकार के हैं, सभी प्रकार के मैथुन से बच के रहना पड़ता है। गलत विचारों से, पाप कर्म से, किसी का बुरा नहीं सोचना है उतने दिन, किसी के बारे में अपशब्द नहीं बोलने हैं, किसी के बारे में अच्छा भी नहीं बोलना है, अपने आप को जीरो करके रखना है उतने दिन। ना नेगेटिव में जाना है ना पॉजिटिव में जाना, आपने जीरो करके रखोगे तभी आपको वो 0 से 100 कर देंगे देवता जिसकी आप साधना पूजा कर रहे हो, ठीक है ना। अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन जानकारी सारी देनी ज़रूरी है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि जो कोई मेरे से ज्ञान ले तो आधा अधूरा ज्ञान ले और वो बाद में कहे जी कुछ नहीं मिला मेरे को, तो भटकते फिरते हैं इधर से उधर। मैं भटकाने वालों में से नहीं भाई, मैं तो साफ सी बात कहता हूँ, क्योंकि मैंने खुद देखा जीवन में, औरों को भी देखा है। अगर आप सच्चे भक्त हो ना, तो भगवान से जुड़ना चाहते हो, सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो, दुनिया का भला करना चाहते हो, तो आप किसी का बुरा सोचोगे नहीं, बुरा करके चलोगे नहीं। लेकिन आपके बिना मतलब से दुश्मन पैदा हो जाएंगे, बुरे करने वाले हो जाएंगे, आपको बुरी बुरी बातें भी सुनने को मिलेंगी। मैं जिनके पास गया हूँ उनकी मूर्तियाँ तक बोलने लग गई थी।
और वो ढोंगी लोग तभी कहते हैं कि जिसने सिमरन जाप किया है, अगर हम किसी ज़्यादा चौंकी वालों के इधर उधर घूमते हैं तो वो हमारी तपस्या का जो फल है वो भी हमसे छीन लेते हैं। जैसे पैसे हमने कमाए, नौकरी की, काम हमने किया, पैसे आए हमारी जेब में, दूसरे बंदे ने, हम कहीं पे गए और उसने हमारे पैसे निकाल लिए और हमें नहीं पता हमारे पैसे निकाल लिए उसने जेब से। ये चोर ठग बैठे हुए हैं ऐसे बहुत सारे, जो किसी का भला तो क्या करना, अपने भले के चक्कर में दूसरों का बुरा करने में लगे रहते हैं, लोगों का घर उजाड़ने में लगे रहते हैं। सास को कह देंगे तेरी बहू बुरी, बहू कह देंगे तेरी सास बुरी, ननद को कह देंगे तेरी भाभी बुरी, भाभी कहेंगे तेरी ननद कर रही है। ऐसे ही बस सच का पता नहीं, लोगों के घर में आग लगाने का काम कर रहे हैं। तो सबल सिंह बोरी के मैंने आपको बताए थे, खाकी वस्त्र 5.25 मीटर का बाणा और एक सफ़ेद रंग की पगड़ी लाके रखनी पड़ेगी साथ में। सबल सिंह बोरी जी के साथ में गुग्गा यार पीर और गुरु गोरखनाथ के भी वस्त्र रखने पड़ेंगे। गुग्गा जार पीर का 2.25 मीटर की नीली चादर और गुरु गोरखनाथ जी के 2.25 मीटर का भगवा बाणा। 3 पानी वाले नारियल रखेंगे, ठीक है जी। एक संदूर की डब्बी सभी में। और सबल सिंह बावरी की कर रहे हैं तो 251 रुपये रखेंगे सबल सिंह बावरी के, 151 रखेंगे गुग्गा यार पीर के और 101 रुपये रखेंगे गुरु गोरखनाथ जी के, ठीक है जी। दीपक आपका एक जगेगा। अगर आप देसी घी का जगाते हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो सरसों के तेल का भी जगा सकते हो। डेली आपको लड्डू, पतासे, मिठाई का भोग लगाना पड़ेगा। भोग सुबह शाम लगाना पड़ेगा। और वो जो भोग है पहले अंग्यारी करेंगे, अंग्यारी पे डालना पड़ेगा पाठ करने से पहले, और एक अंग्यारी पे गुग्गड़ लोबान डालेंगे थोड़ी सी बाबा जी का नाम लेते हुए। और फिर वो जैसे दोपहर का समय हो गया, उसके बाद वो भोग कुत्तों को डाल सकते हैं, गाय को डाल सकते हैं, या घर में खुद भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्त्री का उस स्थान पे आना वर्जित है। और काले वस्त्र आप उतने दिन नहीं डालेंगे। मूली, घिया, तोरी, दालें नहीं आपने खानी है, ठीक है जी। आप एक टाइम खाना खा सकते हो अगर आप चाहते हो तो, आलू की सब्ज़ी के साथ में। पेट भर के नहीं खाना है। अगर 4 रोटी की भूख है तो 3 ही खानी है, नहीं तो आप 2 टाइम खा सकते हो। एक बार सुबह पाठ करने के बाद और एक शाम को पाठ करने के, या फिर आप शाम को 5 बजे खा सकते हो, ठीक है जी। सफ़ेद चीज़ें जितनी हैं सभी वर्जित हैं, काली चीज़ें कोई नहीं खानी है, बैंगन का भरता नहीं खाना है, बाहर से किसी की आई हुई मिठाई या कोई चीज़ नहीं खानी है, किसी का प्रसाद नहीं खाना है, ना ही किसी को प्रसाद देना है, किसी से घुलना मिलना नहीं है बिल्कुल भी। और
सबसे पहले तो गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे, गणेश जी को याद करेंगे। गद्दी का मंत्र होगा, गद्दी का मंत्र जाप करेंगे, आसन का जाप होगा, श्वासों का जाप, फिर अपना पाठ शुरू करेंगे और जैसे भोग का वैसे भोग लगेगा। अब बात आती है मंत्र की। मंत्र देने में मेरे को कोई परेशानी नहीं है। मंत्र मैं आपको ज़रूर दूंगा, पर मैं ये चाहता हूँ, जैसे लोग कहते हैं हमने उसकी साधना की, उसने मंत्र दिया, हमारा अहित हो गया, नुकसान हो गया, हम बीमार हो गए, अपाहिज हो गए, दिमागी तौर से बीमार हो गए, आँखें घूम गई या टांगों से लाचार हो गए, कारोबार ख़त्म हो गया, पैसे का नुकसान हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो मैं ये सब चीज़ें नहीं चाहता कि ये किसी के साथ ये सब हो। इसीलिए मैं सभी चीज़ें सोच समझ के कह रहा हूँ कि जिनको पैसे की लालच होती है वो कहते हैं भाई पैसे दे, मंत्र ले, साधना कर, फायदा हो नुकसान हो तेरा। ये पत्थर में सिर मार, सिर पत्थर का तो कुछ नहीं जाएगा, सिर तो तेरा ही फूटेगा। ठीक है ना। कहानी ये है भैया, आजकल सभी बाबे यही कर रहे हैं। आ जाओ जी, फ्री है, फिर वहाँ पे जाओ, 4,000, 8,000, 12,000, 30,000, 50,000, 1,00,000 रुपया गिना देते हैं, ये लगेगा आपका, ये हवन होगा, ये होगा, वो होगा। मैं तो भाई आपको ये कह रहा हूँ कि पहले अपनी चेकिंग करवाओ। चेकिंग करेंगे, देखेंगे कोई समस्या तो नहीं है, कोई बंधन तो नहीं है। अगर बंधन है तो बंधन काटेंगे, बताएंगे ये बंधन है, उसका इलाज होगा। फिर आप भक्ति करते हो तो आपका 100% रिजल्ट मिलेगा। ठीक है ना। आजकल बहुत प्रचलन चल रहा है हमजाद का, वीर बताल का, फिल्म भी आ गई है बेताल की। ताल ऐसे थोड़ी ना होते हैं। और जब पूरा पता ही नहीं है किसी को तो ऊट पटांग बातें बना बना के नेट पे डाल रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, और उनके पल्ले कुछ नहीं है। ना उनको मंत्र का पता है, क्या मंत्र है, कैसे दिखते हैं वो, क्या क्या काम कर सकते हैं, क्या क्या शक्तियाँ उनके पास हैं। अच्छी चीज़ों को भी वैसे बुरा कह देते हैं भाई। जैसे एक गांव में रहते हैं लोग, तो उसमें अच्छे भी लोग होंगे, बुरे भी होंगे। किसी घर में कोई घर परिवार है, उसमें किसी की सोच अच्छी भी होगी, किसी की बुरी भी होगी। तो सभी अच्छे भी नहीं हो सकते, सभी बुरे भी नहीं हो सकते। और ये भी हो सकता है कि आपका उनके साथ रिलेशन कैसा है और उनके विचार कैसे हैं। या तो हमें उनके विचारों के साथ मिलना होगा, या उनको हमारे विचारों के साथ हमें मिलाना होगा। जैसे कहते हैं किसी को या तो लालच दे के अपना बना लो। कहते हैं अगर पैसे से सारी दुनिया की खुशी खरीद सकते हो, तो मैं तो कहता हूँ खरीद लो। पैसे से अगर सारी दुनिया की खुशी खरीद सकते हो तो खरीद लो, बहुत बढ़िया है। क्योंकि खुशियाँ पैसे से मिल रही है, तो इससे और बढ़िया कहने तो मिलती नहीं ना। सबल सिंह बोरी, श्याम कौर मोणी, लखदाता पीर, ख्वाजा पीर, गुग्गा यार पीर, गुरु गोरखनाथ, अस्तवली पीर, भैरवनाथ, माता काली, माई मदानन। कितनी शक्ति एक देवते के साथ में चलती हैं। शिव शंकर, ब्रह्मा विष्णु महेश।
और जैसे ये इनके पास तो ये भी शक्ति है कि ये पितृलोक को भी बांध सकते हैं। लेकिन यही बात है ना, पहले शक्ति होनी चाहिए तभी तो वो बांधेंगे। अब शक्ति है नहीं आपके पास, बंधन है, तो भाई आपकी बात क्यों मानेगा कोई। अगर किसी अफसर से जान पहचान नहीं है और किसी को कहोगे अफसर को मेरा काम कर दो, तो तुम्हारा काम क्यों करेगा। उससे प्रेम प्यार करना पड़ता है, भोग लगाना पड़ता है, उसको से मिलना पड़ता है, उसको अपना मुख दिखाना पड़ता है। जब आते जाते रहते हैं, धीरे धीरे प्यार पड़ जाता है, तब जाके फिर वो हमारी बात मानने शुरू करते हैं। इसी तरह भक्ति भी इसी तरह, जब हम सिमरन जाप करते हैं तो सिमरन जाप से एक प्रेम पैदा होता है, लगन पैदा होती है देवताओं के साथ। उनको दिखता है कि भाई ये सुबह शाम मेरे को याद कर रहा है, तो मेरे को जाना पड़ेगा। नियम भी पूरे रख रहा है और विचार भी अच्छे हैं। जो भाई छली कपटी बंदा होता है ना, देखो उसको शक्ति तो मिल जाती है, पर वो उसके बाद उसके परिवार का या लोगों का नुकसान ही होता है। लेकिन जो सीधा साधा बंदा होता है उसकी भगवान बहुत परीक्षा लेता है, देवी देवता बहुत परीक्षा लेते हैं, बड़ी मुश्किल से उसको शक्तियाँ देते हैं, उसको फंसा के भी रखते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि यार ये बंदा सीधा साधा है, इसको सीधे भगवान के साथ जोड़ें। ये धरती पे इन चीज़ों में फंसने के लायक नहीं है। मतलब कहने का मतलब कि ये जो दुनिया के अडंबर हैं इनमें न फंसा रहे और डायरेक्ट भगवान से मिले। और भगवान कौन आपको पता ही है। तो जब भगवान किसी से प्यार करता है तो वो उसकी पहले मोह ख़त्म करता है, लोभ ख़त्म करता है, काम ख़त्म करता है, क्रोध ख़त्म करता है, अहंकार ख़त्म करता है। दया, क्षमा, याचना, प्रेम भाव उसमें पैदा करता है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में और मैं लाइव होकर आपको मंत्र दूंगा। जो अपनी चेकिंग करवाना चाहते हैं तो मैं अपना नंबर डाल रहा हूँ, व्हाट्सएप नंबर, चेकिंग करवा सकते हैं। चेकिंग की 2100 रुपये फ़ीस है, ठीक है। लेकिन 19 नवंबर से पहले अभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी साधनाएँ चल रही हैं, अभी चेकिंग नहीं कर सकते, ठीक है जी। और सभी को ओम नमः शिवाय। जय बाबा सबड़ सिंह बावरी, जय काल भैरव बादशाह, जय गुरु गोरखनाथ। सभी ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपको मैं सतमार्ग ही दिखाऊंगा मित्रों। सतमार्ग पे ही चलने का फ़ायदा है। एक बार कहते हैं महंगा एक बार, सस्ता रोए बार बार। सोना के बराबर